you put the whole thing in your mouth? कैसा लगा? अरे Go. अब तो मैंने यही सीखा है अपनी लाइफ में। जो लोग आपकी कदर नहीं करते हैं, आप भी उनके बारे में सोचना बंद कर दीजिए, उनको छोड़ दीजिए। उनको उनके हाल पे, उनके कर्मों की सजा उनको ऊपर वाला दे देगा। और बहुत जल्दी हाय एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। राम राम आप सभी को। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो मैं यहाँ भगवान का बर्तन लेकर आई हूँ और भगवान का बर्तन साफ़ करने से पहले मैं सिंक साफ़ कर लूँगी और टैप साफ़ कर लूँगी, क्योंकि जूठा वगैरह रहता है इसमें। तो हालांकि जूठा निकालने के बाद जब आप लोड कर देती हूँ फ्रिज उसको, डिश वॉशर को, तो उस समय मैं इसको साफ़ कर देती हूँ। लेकिन उसके बावजूद अभी, क्योंकि यहाँ पे अभी ब्रेकफास्ट वगैरह फिनिश हुआ है बच्चों का सबका, तो मैंने सोचा कि इसको साफ़ कर, सब बर्तन निकाल के किनारे कर दिया और इसको साफ़ कर देती हूँ ताकि भगवान का बर्तन जूठा ना हो। तो और उसमें जो जल होता है वो मैं तुलसी माता में डाल देती हूँ, और क्योंकि उसमें ठाकुर जी नहलाए हुए होते हैं तो वही जल होता है इसमें, तो वो तुलसी माता के पौधे में चला जाता है। उसको मैं नाली में या कहीं और नहीं फेंकती, या बाहर जो है जैसे फ्लावर पॉट वगैरह होते हैं जो प्लांटर, उसमें डाल देती हूँ। तो वहाँ मैंने तुलसी जी जब से ले आई हूँ तो मैं तुलसी जी में ही डाल देती हूँ। तो बस सब बर्तन को यहाँ पे साफ़ कर लूँगी। और सुबह का टाइम है आज, ये बच्चों का स्कूल खुलने ही वाला है और नेक्स्ट डे से स्कूल है। तो अभी प्रियंका को भी स्विमिंग लेकर जाना है मुझे। बच्चों ने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है, बस मेरा ही बचा है। और आज धूप बहुत अच्छी सी निकली हुई थी, बहुत ही मतलब गर्मी था। तो एक बार तो हस्बैंड बोले कि चलो बीच पे चलते हैं, फिर मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे जॉब पे जाना है शाम को। तो बीच पे जाने का प्लान होगा नेक्स्ट वीकेंड में, क्योंकि मैंने छुट्टी ले लिया है। फिर मैंने दोनों बेबी का मिल्क बॉटल्स धुलने के लिए लगा दिया है और मैं प्रियंका को लेकर स्विमिंग जा रही हूँ। हस्बैंड है नहीं, हस्बैंड जिम है, तो मैंने सोचा कि मैं ही ले जाती हूँ क्योंकि उसका टाइम हो गया था और वो आएंगे तो फिर वो जाके ले आएंगे उसको। तो मैं जब जाती हूँ तो मैं तो छोड़ कर उसे चली आती हूँ, क्योंकि मैं रुक नहीं सकती हूँ बच्चों को घर पे छोड़ के यहाँ अकेले। तो प्रियंका फ़ोन लेकर जाती है, फिर वो कॉल कर देती है जब फिनिश होता है। और जब उसके पापा जाते हैं तो वो वहाँ उसके साथ में रहते हैं। तो मैं क्या करूँ, मैं वहाँ पे टाइम नहीं दे पाती हूँ। और सारे बच्चों को लेकर, मतलब रामकृष्ण को और शिवांश को, सबको लेकर जाने का मतलब है कि ये सब दोनों प्रायम में या बैठेंगे है नहीं, पानी में भागेंगे। तो इसी वजह से अभी इनको मैं नहीं ले जाती वहाँ पे, थोड़ा और बड़े हो जाएंगे तब मैं ले जाऊँगी। फिर उसके बाद मैं आ गई, और मैं आई तो देखा कि हस्बैंड भी आ गए थे, क्योंकि उनको पता था प्रियंका को लेकर जाना है। लेकिन मैं जब जाती हूँ कहीं पे तो थोड़ा सा मैं प्लेंटी ऑफ टाइम लेकर जाती हूँ, एकदम से बिल्कुल टाइम एंड ऑफ द टाइम पे नहीं जाती। तो मैं पहले ही लेकर निकल गई थी और हस्बैंड भी यहाँ पर आ ही गए थे उसे ले जाने के लिए। तो उन्होंने सोचा कि जब तक मैं वहाँ गई हूँ तब तक मैं चाय बना देता हूँ, आएगी तो चाय पी लेगी। उनको मालूम था कि मैंने अभी चाय नहीं पिया है। तो क्योंकि हमारे खबरी हैं यहाँ पे, खबरी लाल में हमारे शिवांशी मिश्रा,
तो शिवांश ने बताया कि मम्मा ने चाय अभी नहीं पिया है, पूजा करके मम्मी गई है दीदी को छोड़ने। तो इसलिए उन्होंने मेरी चाय बना दिया और इन दोनों को तीनों को बनाना दे दिया है। और राम ने क्या किया कि वहाँ पे एक प्लांटर रखा हुआ था, अपना बनाना ले गए, उसमें डाल दिए और लाके फिर दिखा रहे हैं कि मेरा बनाना इसके अंदर है। उसके बाद प्रियंका आ गई, उनको लेकर आ गए थे पापा, और हम लोग जो है अब निकल गए हैं टाउन में थोड़ा सा वॉक करने के लिए। तो यहाँ मैं जब कोई सामने आता है ना तो कैमरा नीचे कर देती हूँ, शूटिंग नहीं कर पाती बिल्कुल सामने से, दूसरे को भी ऑड ना लगे और मुझे भी ऑड ना लगे। और ये मैं आपको दिखा रही थी ना कि आजकल समर टाइम में हर घर के सामने आप हरी भरी सी फुलवारी देखेंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा अच्छा सा प्लांट लोगों ने लगा रखा है। और एक घर ऐसे है या ऐसा है यहाँ पे, ये देखिए ये पूरा मतलब गुलाब ही गुलाब है। यहाँ पे 3 रंग का आपको गुलाब मिल जाएगा, सफ़ेद, लाल और पिंक कलर का। और बहुत सुंदर लगता है ये घर का बाहर का दृश्य। मुझे मेरा भी मन करता है कि ऐसे मेरे घर मैं भी लगाऊं, हम भी लगाएं घर के सामने, लेकिन उस तरह से लगता ही नहीं है। कई बार कोशिश किया, वही है कि एक पॉइंट पर आकर सूख जाता है या उसका हम केयर नहीं कर पाते। प्लांट वगैरह का मतलब है बिल्कुल बेबी की तरह, बच्चे की तरह उसका रख रखाव करना होता है। हमें उतना आइडिया है नहीं, पहले भी मैंने कई बार इस बात को शेयर किया है। तो छोटे छोटे प्लांटर में लगा देते हैं, एक टाइम तक वो रहता है, उसके बाद फिर वही मौसम जब चेंज होता है तो उसके साथ वो भी ख़राब हो जाता है, हम देखभाल नहीं कर पाते हैं। तो उसके बाद फिर यहाँ पर टाउन में भी छोटा सा मार्केट आज लगता है, क्योंकि वीकेंड मार्केट है ये। और सब्जियाँ भी मिलने को आती हैं यहाँ पे, इंडियन सब्जी भी मिल जाती है। और आई थिंक ये काउंसिल हॉल है, और ये दोनों यहाँ पर सो गए हैं। और एक छोटा सा यहाँ पे ना मैं दिखा रही थी अभी, ये बेकरी भी खुल गया है। ये तो खैर सुपर डग है, सुपर मार्केट है छोटा सा, तो बेकरी भी यहाँ खुल गया है। तो अब हमें केक वगैरह यहाँ मिल जाएगा। और उस दिन मैंने देखा ये चीज़ कि बेकरी भी खुल गया है। वहाँ पहले बार्बर शॉप हुआ करता था, जहाँ आपने सब्जी का देखा भी ना शॉप, वहीं पर एक बेकरी खुला हुआ है। तो मैंने वहाँ पे इंक्वायरी किया तो पता चला कि एटलीस्ट जो है मंथ पहले ऑर्डर देना पड़ता है उनको, तो वो आपके ऑर्डर पे केक आपका बना देते हैं। तो चलिए एक ऑप्शन तो यहाँ पर हो गया। फिर सुपर डक से हस्बैंड को कुछ क्रीम वगैरह लेना था, और यहाँ शिवांश अपने पापा से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उसको WHS स्मिथ में जाना है। तो बस पापा उनके क्यों मानेंगे, फिर बेटे ने कुछ कहा है तो फिर वो जाकर दिलाएंगे ज़रूर। तो उन्होंने प्राइम मोड़ दिया है और अब वो जा रहे हैं WHS में। तो वहाँ से उसको कोई बुक वगैरह लेना था, तो उन्होंने बल्कि पूछा भी कि कितने का है, तो बोले कि उसने कहा कि मुझे नहीं मालूम। तो मैंने कहा नहीं, वो डिपार्टमेंट शिवांश का नहीं है। उसके बाद हम लोग चलते चलते लाइब्रेरी की तरफ आ गए। यहाँ ये लाइब्रेरी है, यहाँ पे आपको हर तरह की बुक्स मिल जाएगी। आप जाकर शांति से बैठकर पढ़ाई करिए, जाकर आप अपना टेस्ट वगैरह अगर कुछ हो तो उसका भी आप तैयारी कर सकते हैं। कंप्यूटर्स वगैरह भी आपको यहाँ पर मिलते हैं साथ में। उसके बाद लाइब्रेरी के जस्ट बगल में हमारा सर्जरी, स्कूल लेन सर्जरी है, ये GP है हमारा। तो यहाँ से मुझे मेरा प्रिस्क्रिप्शंस लेना था, वो हमने ले लिया। तो मैं गई हूँ अंदर से लेने। उसके बाद वहाँ से निकले, फिर ये हम काउंसिल हॉल की तरफ से जा रहे हैं। यहाँ पे वोटिंग वगैरह भी होती है और ब्लड डोनेशन भी होता है। तो यहाँ, और ये है एक और म्यूज़ियम, उस दिन मैंने पहला म्यूज़ियम आपको दिखाया था, और ये दूसरा म्यूज़ियम है, डेट्स आर्मी के नाम से है। तो कभी कभी ये मैं उधर जाती होंगी जब रिवर साइड में, तो आपके साथ मैंने शेयर भी किया है। एक स्टेचू पे बैठा हुआ एक आर्मी मैन है, तो ये उन्हीं का म्यूज़ियम है। इस तरीके से आपको दिखता होगा रिवर साइड में, मैंने कई बार आपके साथ शेयर किया है। तो हम उधर से क्रॉस किए, तो उसके बाद फिर सीधे इन लोगों का प्लान बना कि अभी ये जाएंगे पार्क में। तो बच्चों ने ब्रंच वगैरह तो मॉर्निंग में करा ही था,
तो कोई बनाने का ऐसा कुछ था नहीं कि हमें लंच वगैरह कुछ बनाना है। तो हमने भी कहा कि चलो ठीक है चलते हैं। सामने से रोज़ पड़ रहा था तो रोज़ से इनके पापा ने जाके कुछ सेवरी वगैरह ले लिया था और भी पार्क में जाने के लिए कि बच्चे हैं भूख लगी जाएगा, क्योंकि रामकृष्ण ने मिल्क सुबह ही पिया था और उसके बाद फिर ब्रंच किया था, फिर थोड़ा सा कुछ ऐसे ले लिया वहाँ से कि अगर भूख लगे तो अपना खा लेंगे बच्चे। तो हम लोग पार्क में पहुँच गए और मुझे भी जो है मतलब शाम को ड्यूटी जाना था, तो टाइम से घर जाके फिर खाना बनाना था। ड्यूटी का मेरा ऐसा हो गया है कि मतलब 3 नाइट में करती हूँ और 2 जो है वीकेंड करती हूँ। तो मैंने 5 शिफ्ट शुरू कर दिया है और मैनेज कैसे करती हूँ आपको आने वाले ब्लॉगों में पता ही चलेगा कि कैसे मैनेज करती हूँ इन चीज़ों को, और अपना लाइफ स्टाइल भी मैनेज कैसे करती हूँ वो सब आपको धीरे धीरे ब्लॉग में तो पता चल ही जाता है। तो यस, अभी मैं 5 डेज़ करती हूँ। तो मेरा थर्सडे एंड फ्राइडे ऑफ रहता है और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे नाइट शिफ्ट रहता है ओवरनाइट, और सैटरडे एंड संडे 6 till 2 रहता है। तो 6 बजे शाम से 2 बजे रात तक मैं जॉब करती हूँ। हालांकि अभी मैंने ट्रायल पे ही रखा है, जब मुझे टाइम होगा तो ही मैं जाऊँगी वीकेंड में, अदरवाइज़ नहीं जाऊँगी। सो देखने के लिए ऑलरेडी मैं 2 वीक, ये तीसरा वीक है मेरा करते हुए मेरे 5 डेज़। सो देखना था मुझे कि रामकृष्ण का बिहेवियर क्या होता है यदि मैं इवनिंग स्टार्ट करती हूँ तो अभी मेरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं मतलब मैंने किया है साइन, जस्ट मैंने ट्रायल पे ही रखा है। तो यस, द बोथ इज़ डूइंग वेरी वेल और मैं अपना पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा कर जाती हूँ। जस्ट सोने का टाइम होता है उस टाइम पर भी तो ही मैं जाती हूँ। जब बच्चों का सोना है, रिलैक्स है, टीवी टाइम है, तो ही मैं अपना घर से निकलती हूँ बाकी सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए। तो अभी तो ये दोनों सही ही हैं, अपने बेड पे दोनों सोते हैं। शिवांश अपने बेड पे सोता है, एक रूम में तीनों होते हैं। पापा इनके बगल रूम में अपने बेडरूम में होते हैं। रात को अगर कुछ 2 बजे तक तो मैं यहाँ आ ही जाती हूँ, लेकिन उसके पहले अगर इनको कोई ज़रूरत होती है तो पापा इनको मैनेज कर लेते हैं। साथ में प्रियंका भी है, बहुत हेल्प करती है वो। प्रियंका का होमवर्क वगैरह मैं दिन में करा के जाती हूँ। सैटरडे एंड संडे दोनों दिन मिलता है होमवर्क का, तो वो मोस्टली वो फ्राइडे से ही शुरू कर देती है अपना होमवर्क करना, क्योंकि वो कहती है मम्मा उसको वीकेंड में होमवर्क करना अच्छा नहीं लगता। तो वो स्कूल से आने के बाद फ्राइडे को ही होमवर्क अपना आधा फिनिश कर देती है। तो खाना वाना खाने के बाद में वो अपना होमवर्क को फ्राइडे को कर लेती है और सैटरडे या संडे में जब उसको टाइम मिलता है तो वो बीच में जाकर अपना हाफ उसको फिनिश कर लेती है। तो जैसा वो मैनेज करती है अपना, वो मैं उसके ही ऊपर रहने देती हूँ, उसको डिस्टर्ब नहीं करती। उसको भी एक दिन चाहिए होता है रिलीफ, सो इसी वजह से उसने ऐसे अपना रोटा बनाया हुआ है होमवर्क का। तो हर इंसान की किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है, जिस बच्चे को जैसा कंफर्टेबल लगे। तो दोनों बच्चे उधर खेल रहे हैं और रामकृष्ण को यहाँ पापा खिला रहे हैं। बस अब हम लोग उस छोर से हम चले थे अपने घर से और पूरा हमने 14 कोसी परिक्रमा कर लिया टाउन का, और अब हम घर लौट रहे हैं। तो हम इस साइड से अब हम घर पहुंच जाएंगे अभी। तो हमारे घर के सब कुछ पास में ही है और इसको कासल पार्क बोलते हैं। तो यहाँ पर बच्चों की छोटी छोटी राइड्स लगी हुई है, स्विंग वगैरह कर लेते हैं। थोड़ा छोटा सा जिम भी बना रखा है, तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं जिम जाना, वो लोग अपना आके यहाँ पर जिम भी करते हैं। तो यस, यहाँ हम लोग अब घर लौटेंगे। फिर मैं कुछ अपना, प्रियंका ने आज कई दिनों से कह रखा है कि उसको कुछ स्पेशल खाना है। तो जाने के बाद सीधे तो पहले इन लोगों ने आइसक्रीम खाया, आइसक्रीम पर जुट गए। मैंने ये अपना जो है फैट कटर ड्रिंक बनाकर रख दिया था पहले से ही फ्रिज में ठंडा होने के लिए। इसमें मैंने सेमी स्किम मिल्क लिया है, अच्छे से बॉईल कर लिया था मिल्क को, और चिया सीड भिगो दिया था इसके साथ, और इसमें आलमंड है और थोड़ा सा काजू है, मैंने कट करके मिला दिया था। और बस इसमें स्वीट वगैरह कुछ नहीं मिलाया था, और इसको मैंने ऐसे ही क्लोज करके क्लिंग रैप से किचन फॉयल से मैंने रख दिया था।
तो बस अभी यहाँ पर मैं जो है अब पराठा बना दूँगी बच्चों का। थोड़ी देर के बाद इनका डिनर बना के रख के फिर मैं जॉब के लिए निकलूँगी। अभी तो सुबह का जो मैं किचन वगैरह मतलब बच्चों ने खाया पिया था, ब्रेकफास्ट और ब्रंच वगैरह किया था, वो सब क्लीन कर कर मैंने रख दिया है। किचन मेरा क्लीन है, रेडी है। कपड़ा जो है एक जो है मैंने लोड और लगाया है, अभी वो हो जाएगा। एक लोड बाहर जो लगा था वो सूख रहा, मतलब पहले जो लगा कर गई थी वो सूख रहा है। दोनों बेबी सो रहे हैं। Okay. और पापा बेबी सो ही रहे हैं। Okay. ओके Okay. एंड पराठा बना दिए हैं। Okay. Okay. पराठा बना है Okay. और आलू और चना Okay. की सब्जी है। Okay. निकाल के खा लेना सब लोग, गरम करके पापा गरम करके दे देंगे। Okay. और मिलेंगे सुबह Okay. मॉर्निंग में। Okay. बाय बाय। Will you come to like, I don't know, will you come on your break or something? ब्रेक मेरा लेट में होगा। Oh, okay. मेरे ब्रेक का जो है वेट मत करना। Okay. यस Okay. रोल करके रात में चेक कर लेना। डोर बंद है या खुला है। Okay. दोनों सो गए हैं अभी। दूध का टाइम हो रहा है तुम लोगों का। Okay. अपना तुम और शिवांश दूध पियो, वो लोग दोनों उठेंगे तब तक दूध दे देंगे पापा। Okay. पराठा सब्जी खा के डिनर करके टाइम से सो जाना। बाय बाय। Okay, bye. ओए पंडित जी, बाय बाय। तो इसके बाद फिर अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। और अगर वीडियो आपने यहाँ तक देख ली है तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड में आपके साथ मैंने कुछ इम्पोर्टेंट टॉक किया है, कुछ मोटिवेशनल टॉक किया है, तो इसलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा, देखिएगा ज़रूर, अच्छा लगेगा। आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ देखिएगा ज़रूर एंड तक वीडियो थोड़ी सी आज की लॉन्ग है बट यूज़फुल होगी, तो इसलिए देखिएगा ज़रूर, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ। मैंने अपना चिया शीट वगैरह पी लिया है। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग आप सभी को। और हम थोड़ा जा रहे हैं जल्दी से नॉरिच, क्योंकि कुछ ट्रेजेडी हो गई है। आप भैया भाभी को जानते ही होंगे, शिवांगी भाभी को, उनके यहाँ। तो वैसे तो उनके यहाँ नेक्स्ट वीक जाने का प्लान था हमारा, मैंने इसीलिए वीकेंड में छुट्टियाँ भी डाल दी थी, लेकिन अभी जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि कुछ हो गया है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो सुनने के बाद फिर मन नहीं मानता है। वो तो चली गई हैं इंडिया, भाभी तो है नहीं, लेकिन बच्चे हैं, भैया हैं, तो हम जल्दी से होके आते हैं फिर, क्योंकि मुझे शाम को ड्यूटी भी जाना है। तो यस, कुछ भी होता है, होने को क्या कर सकते हैं। बाकी बातें मैं भी आपको रास्ते में बताऊंगी अगर टाइम मिला तो। चलिए फिर निकलते हैं। उसके बाद भैया के घर से हम आ गए, नॉरिच से हम घर वापस आ गए। मेरी बिटिया ने आज कई दिनों से कह रखा था कि मम्मा हमें बताशे खाने हैं, यानी कि पानी पूरी खानी है। तो मैंने कहा कि स्कूल खुलने से पहले मैं बना ही देती हूँ। यहाँ मैंने चेंज वगैरह कर लिया और यहाँ मैंने बताशा जो है, मतलब पानी पूरी, एयर फ्रायर में डाल दिया है। आज मैं एयर फ्रायर में बनाऊंगी, वैसे आप इसको तल के भी बना सकते हैं। फिर उसका पानी रेडी कर लेती हूँ। तो ये पानी पूरी मसाला है, थोड़ा सा मैंने इसमें मिक्स किया है अपने टेस्ट के हिसाब से। हस्बैंड को टेस्ट कराया तो हस्बैंड ने बोला कि थोड़ा सा और इसमें चाहिए, तो और मिला दिया है। फिर उसके बाद ये पिसा हुआ कुटा जीरा है और इसमें ये घर का बना हुआ मिंट पाउडर है, ये मिला दिया है।
और इसमें आइस वाटर में आइस थोड़ा सा मिला दिया है और थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से नमक मिला दिया है। और हमारे पास जो है पुदीने और उसकी चटनी भी है, तो कहेंगे तो वो भी मिला दूंगी, लेकिन उसमें थोड़ा सा मिर्चा मिला हुआ है, चिली है, तो इसलिए बच्चों को खाना है, नहीं मिलाया। और ये थोड़ा सा बूंदी है, मैंने बूंदी भी मिला दिया है, बूंदी से अच्छा हो जाता है। फिर बॉयल कर दिया था मैंने चना, मॉर्निंग में ही जाते हुए यही बॉयल कर रही थी, तभी हस्बैंड ने बताया कि नौरी चलना है, अगर चलना है तो ऐसे ऐसे हुआ है। तो फिर मैं रुक नहीं पाई, मैं सब कुछ गैस वगैरह बंद करके और चली गई, कुछ बनाया भी नहीं। तो आज का यही प्रोग्राम था। तो ये देखिए हमारा ये पानी पूरी रेडी हो गया है, और अच्छे से फूल के, जैसे कि हम फ्रायर करके बनाते हैं वैसे ही। तो अभी मैंने इतना बनाया है, इसके बाद एक बैच और बनाया था मैंने। तो बस यहाँ बच्चों ने एंजॉय किया। और छोले में मैंने आपको दिखाया ही कि प्याज मिलाया है, जस्ट केवल प्याज है और हरी धनिया है, कट करके मिला दिया है। छोला उबालते समय मैंने नमक मिलाया था ऑलरेडी। साथ में मैंने इमली की चटनी रख दिया है, खट्टी मीठी वाली। बस यहाँ बच्चे बैठ गए हैं, मेरे हाथ में कैमरा है, और इनके पापा, प्रियंका का ये फेवरेट है। शिवांश ने तो सूखा ही खाया है, पानी के साथ नहीं खाया था। रामकृष्ण ने भी सूखा खाया है। कैसा लगा? रेस्टोरेंट में जो खाई थी उस वैसा है कि उससे डिफरेंट है? हाँ? मे बी बेटर है। तो हमारी बेटी को पसंद आया और कह रही थी कि रेस्टोरेंट से भी अच्छा है। तो बस और क्या चाहिए, बच्चों को पसंद आया बनाया जो भी। उसके बाद बच्चों ने एंजॉय किया, हमने भी खाया, मुझे भी बना के हस्बैंड ने दे दिया था जल्दी से यहीं पे। और इसी के बाद मैं रेडी होकर थोड़ा सा आपसे बात करी हूँ, और उसके बाद फिर मैं जॉब के लिए निकल गई हूँ। तो चलिए फिर इस ब्लॉग का हम यहीं पर एंड करते हैं। भैया के यहाँ से हम आ गए थे जल्दी, और वहाँ कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, वैसे भी भाभी है नहीं, भैया की सिस्टर आई हुई हैं। तो दीदी थी, भैया थे, भाभी इंडिया ही गई हैं। और हुआ ये था कि उनकी बड़ी बहन की लड़की ने सुसाइड कर लिया था। तो हमें भी नहीं मालूम था, हमारा प्लान था 10 या 11 तारीख को जाने का, लेकिन क्योंकि सुबह जब मैं सो के उठी तो मुझे पता चला, इन्होंने बताया कैसे से हो गया है। और अभी उसकी यही कोरोना टाइम में शादी हुई थी। इवन भाभी ने यहीं से वेडिंग भी जो है अटेंड किया था ऑनलाइन। तो हम भी थे, और उसी के साल भर के अंदर उसको बच्चा भी हो गया था। लेकिन वही है कि इंडिया में अभी भी ट्रेजिडीज़ होती रहती हैं, और इंसान, हम ये कहते हैं कि सुसाइड उसने नहीं किया, उन लोगों ने मारा उसको जो लोग उसके साथ रहते थे। तो सुसाइड करने वाला सुसाइड तभी करता है जब उसे ज़िंदगी से में इतना परेशान कर दिया जाता है। तो गुनहगार वो लोग हैं जिन्होंने उसको इतना परेशान कर दिया कि उसे अपना 1 साल का बच्चा भी मतलब नहीं दिखा, और वो उसको भी छोड़कर अपनी जान, मतलब ज़िंदगी उसके ऊपर भारी पड़ गई। तो इसलिए उन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए जो लोग अब इस दुनिया में हैं। तो सुसाइड करने वाला बस ये कह के लोग निकल जाते रहे उसने तो सुसाइड करा है। तो सुसाइड के लिए मजबूर करने वाले ज़्यादा गुनहगार होते हैं, और असली कातिल वही होते हैं जिनकी वजह से लोग सुसाइड करते हैं। तो इस समाज में उनको रहने का, इस दुनिया में उनको रहने का कोई हक नहीं है। तो उनको तो जो होगा वो होगा ही। लेकिन वही है, इंसान का कुछ अच्छा, सबसे वो मिली जुली अपने घर में, अपनी मायके गई और अपनी मम्मी के यहाँ गई, सबसे मिलजुल के उसके बाद ये सारे चीज़ें उसने करी। और फिर भी मैं कहूँगी सुसाइड करना जो है बिल्कुल गलत होता है। अपने जीवन को लेने का हक किसी को नहीं है।
उसके बारे में सोचना चाहिए उसको जो उसके सामने था, लेकिन नहीं सोचा। क्या कर सकते हैं, इंसान के बस में कुछ भी नहीं होता है, लेकिन बहुत सोचना चाहिए। जीवन बहुत छोटी है और लोग विद्रोह करके, बुराई करके, भेदभाव करके, जो है पाप करके पता नहीं कैसे जी लेते हैं। नीच थी तो उनको जाना ही था, और हमने कहा कि अब है तो नहीं लेकिन मेल आते हैं। यस, चले गए थे। जब से सुना, जब से उसका चेहरा एकदम से नाच रहा था मेरे दिमाग में, कि आँखों के सामने, कि जो है मैंने देखा था उसको, ऑनलाइन ही देखा था, वैसे नहीं देखा था, कभी गए नहीं हैं हम मतलब इंडिया में उनके घर, लेकिन देखा था। तो फिर भी कहूँगी कि सुसाइड नहीं करना चाहिए, सब गलत चीज़ें हैं। कुछ भी करके अपना जी खा लो, कुछ भी करके अपने बच्चे को पाल लो, छोड़ दो उस आदमी को, उन लोगों को जो आपकी कद्र नहीं करते हैं। और अब तो मैंने यही सीखा है अपनी लाइफ। तो जो लोग आपकी कद्र नहीं करते हैं, आप भी उनके बारे में सोचना बंद कर दीजिए, उनको छोड़ दीजिए, उनको उनके हाल पे, उनके कर्मों की सज़ा उनको ऊपर वाला दे देगा, और बहुत जल्दी ही मिलता है। ऊपर वाला पहले पाप की चरम सीमा तक आपको उनको ले जाएगा, उसके बाद ऐसा उनको जो है पटकेगा कि वो खुद नहीं अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन अपना जान लेना ये कोई अच्छी बात नहीं होती है। ऊपर से जब आपके सामने बच्चे हों आपके, तो उनका शक्ल आपको देख लेना चाहिए, लेकिन ऐसे काम नहीं करना चाहिए। मेरी माँ ने भी यही किया। ऐसा थोड़ी ना है कि मेरी माँ के जाने के बाद जो है सब कुछ भी यहाँ पे बदल गया संसार में। नहीं बदला। जो लोग बुरे थे वो और बुरे हो गए, कोई अच्छा नहीं हुआ। उसके बाद भाई भी चला गया, भाई ने भी ऐसा ही किया। तो उन सब के जाने का किसी को कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ा। वो सारे लोग ऐसे ही रह गए जो जैसे थे, इवन उससे भी बुरे हो गए। इसलिए कहती हूँ कि ये सब करना गलत होता है, इसका सपोर्ट मैं नहीं करती हूँ। आपके जाने से कुछ नहीं बदलेगा। इवन आप रहोगे तो बहुत कुछ बदल सकते हो संसार में। आप रहोगे ही नहीं तो क्या होगा? उस बच्चे को वो उस बाप का क्या है? दूसरी शादी कर लेगा, किसी और को ले आएगा, रख लेगा। उस बच्चे का तो भविष्य खराब हो गया ना। उसको देखे होती तो शायद ऐसा ना करती। कोई नहीं देखता है, ऐसा गुस्सा होता है, ऐसा उस समय एक जुनून, एक सब कुछ भी सोचने समझने की शक्ति खो देती। अब तो जो चला गया वो तो चला ही गया। रहकर उसको, उस इंसान को दिखाओ ना जो तुमको सताता हो, जो तुम्हारे बारे में नहीं सोचता हो। जाने के बाद आप क्या दिखा दोगे उसको? बहुत कुछ कर दो, कुछ भी कर दो, लेकिन जो लोग बुरे होते हैं वो कभी नहीं बदलते हैं। अगर वो जाने के बाद आप उनको क्या दिखाएंगे? वो तो आपके यहाँ रहने या न रहने से उनको कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ता है। उन्होंने जो करना होता है वही करते हैं। कम से कम आप रहती। मैं इसलिए कह रही हूँ ये बातें कि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अपनी मन में बातें रखते होंगे और कभी कुछ ना कहते होंगे। ज़िंदगी से इतना ऊब जाएंगे कि कुछ ना कुछ मजबूर होके कर लेंगे। तो मजबूर उनको कर दीजिए जीने के लिए, कि वो जीने को, ज़िंदगी को तरसें और सड़ें इसी संसार में। आप जो है अपने बच्चों को देखिए, अब अपने आगे का फ्यूचर देखिए। किसी के लिए क्यों जान देना है? कहते हैं छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। प्यार से भी ज़रूरी कई काम हैं, प्यार सब कुछ नहीं ज़िंदगी के लिए। तो बस जो लोग ऐसा करने की सोच भी रहे हो, कभी मत सोचे। मेरा वही सलाह है आपसे। पूरी शक्ति के साथ डटे रहें, पूरी शक्ति के साथ अपनों का साथ दें, अपने बच्चे को पालें, लेकिन किसी के लिए अपनी ज़िंदगी को बर्बाद मत करें। तो इसी के साथ इस वीडियो का करती हूँ मैं एंड। मेरे जॉब पे भी जाने का टाइम हो गया है, चलती हूँ जॉब पे। मन तो नहीं लगेगा लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। भाभी के लिए भी मन लगा हुआ है, पता नहीं कैसी होंगी वहाँ पर, क्या हालत होगी। भागी भागी गई हैं यहाँ से। तो चलिए फिर मिलती हूँ फिर आपसे कल से। अब तक कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा
और मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक नए व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिए, जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। बाय बाय।